अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जितने भी 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के, जैसा कि कल आपको पहला पेपर है उर्दू का, तो इस वीडियो में अभी हम पूरा उर्दू रिवाइज करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। जिन स्टूडेंट्स ने साल भर कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे एंड वही चीज़ें अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाएंगे। और आपके टीचर भी हैरान रह जाएंगे कि हमारे इन स्टूडेंट्स को तो कुछ आता ही नहीं था, ये कैसे पास हो गए। क्योंकि एग्ज़ाम पास करना एक ट्रिक होती है। जो आप पूरा साल प्रिपेयर करते हैं ना, वो नॉलेज के लिए होता है। अगर आप एग्ज़ाम पास करने पर आएँ, वो आपके ट्रिक से ही पास हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका उर्दू का पेपर किस हिसाब से होगा। पहला आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक पैसेज दी जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा इक़्तिबास दिया है। एट द एंड आपने इसके आंसर निकालने हैं। देखो कितना ईज़ी होता है। ये 5 मार्क्स हर किसी को आने चाहिए। इसके लिए कौन-सी ट्रिक यूज़ करनी है, जैसा कि ये पैसेज दिया है, इसको नहीं पढ़ना है पहले। पहले आके क्वेश्चन पढ़ना है कि हाँ, पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पर क्या दिया है। दरियाए झेलम को कश्मीरी में क्या कहते हैं? फिर आपने यहाँ पे आके पढ़ना है, अच्छा ये इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के बारे में आके देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झेलम के बारे में लिखा हुआ है, इसका कश्मीरी नाम क्या है? विथ। तो आपने लिखना हाँ, आंसर मिल गया। फिर दरियाए झेलम किस नाग से निकलता है? उसी के आगे है, ये दरिया ज़िला अनंतनाग के वेरी नाग से निकलता है। वेरी नाग से निकलता है, हो गया यहाँ पर भी आंसर। झील वुलर किस ज़िले में है? तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा, तो ये नहीं आएगी, कोई और आएगी, ऐसे ही आएगी। आपने सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ से निकालना है, फिर आपने आंसर करना है कि हाँ, इसका इस हिसाब से आंसर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर वुलर किस ज़िले में है? आप आओगे ज़िला बांडीपुरा में है, झील जो हमारी वुलर है। फिर उसके बाद आप आओगे दरियाए झेलम कश्मीर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? क्यों फ़ायदेमंद है वो भी आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, जो दरियाए झेलम की वादी कश्मीर को खूबसूरती को मज़ीद निखारने में दरियाए झेलम का एक यहाँ पर अहम रोल है, ये वो पूरा आप देखोगे, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। झेलम किस मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है? तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, आते-आते यहाँ पर उड़ी से रास्ते रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो सभी आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपकी 5 मार्क्स 100% डन, कोई आपको रोक नहीं सकता। ऐसे ही आपने दूसरी पैसेज पे आना है। सेकंड जो आपकी पैसेज होती है, वो भी सेम ऐसी होती है, बट ये नज़म से होती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपकी उर्दू में जो नज़म से थोड़ा बहुत ध्यान देना कि हाँ, ये चलो चलो वाली नज़म किसकी है, ऐसे-ऐसे थोड़ा बहुत देख के रखना है। एट द एंड फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आपने आंसर करने हैं। जैसा कि ये बंद किस नज़म से लिया गया है, ऊपर का जो हिस्सा दिया है, वो किस नज़म से लिया गया है, आपने यहाँ से आंसर निकालने दिखाने, 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो ये नज़म किसने तहरीक की है, वो भी आपने यहाँ पर आंसर दिखाने। मतलब ये नज़म मतलब इसका नज़म का नाम क्या है एंड इसको लिखने वाला कौन-सा है। ऐसी-ऐसी आपने चीज़ें थोड़ा बहुत, आपकी अगर नज़म जो है वो तैयार है थोड़ी बहुत, आप ईज़िली यहाँ के 5 मार्क्स भी सॉल्व कर पाओगे। तो 5 यहाँ के, 5 ऊपर के, आपके हो गए 10 मार्क्स। तो तीसरी आपकी दोबारा पैसेज आती है, यहाँ पर आपने पढ़ना है एंड आंसर करना है। कैसे आंसर करना है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, खेतों का पानी डैश डैश की वजह से ज़हर आलूदा हो जाता है। किसकी वजह से होता है? कारखानों से बहकर आने वाली कीमियाई मादे जो होते हैं ना, उसकी वजह से। यहाँ पर इसका आंसर मिल गया आपको। हमारे मोहल्लों में डैश डैश पानी के नाले होते थे। हमारे मोहल्लों में साफ शिफाफ नाले होते थे। हो गए साफ शिफाफ पानी के नाले। ऐसे हमारे नालों का पानी अब डैश डैश धोने के काबिल भी ना रहा। तो क्या धोने के काबिल नहीं रहा? कपड़े धोने के काबिल भी नहीं रहा। एंड गंदे पानी की वजह से डैश डैश मर जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। यहाँ पर आ जाएगा मछलियाँ। ये इक़्तिबास हमारी किताब की डैश डैश सबक से लिया गया है। तो आपको अगर सबक के बारे में पता होगा, आप आंसर कर पाओगे कि हाँ, इस सबक से लिया गया। अदरवाइज़ 4 मार्क्स यहाँ से भी आप सॉल्व कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो यहाँ से अगर आप पूरे कर पाओगे, 15 मार्क्स यहाँ पर आपके हो गए। यहाँ तक आपने 15 मार्क्स के आंसर दे दिए हैं। फिर आपने आना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि यहाँ पर आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएँगे ऊपर से निकाल के। फिर आपका नेक्स्ट हिस्सा ग्रामर का आता है। ग्रामर आपको टोटल 8 मार्क्स बनते हैं। 4 + 2 6 + 2 8। इस 8 मार्क्स के लिए थोड़ा-सा ये आप देख लो पहले। आपको जो ग्रामर की में चीज़ें पूछी जाती हैं, वो थोड़ा देख लो। एक पूछा जाता है फ़ेल क्या होता है, एक होता है फ़ाइल क्या होता है, एक होता है मफ़ऊल क्या होता है। ये अभी हम सीखते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा ईज़िली कर पाओगे। फ़ेल किसको बोलते हैं? कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, उसको हम फ़ेल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँगा खाना, पीना, भागना, चलना, तो ये सब फ़ेल हो जाएगा। काम को हम क्या बोलते हैं? फ़ेल बोलते हैं। फ़ाइल किसको बोलते हैं? काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं। जो बंदा काम करता है उसको फ़ाइल बोलते हैं। मफ़ऊल किसको बोलते हैं? जिस पर काम किया जाए उसको मफ़ऊल बोलते हैं। अभी आपको बेसिक थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अभी पूरा समझ आ जाएगा जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा। जैसा कि आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखी है, दानिश क्रिकेट खेल रहा है। देखो, दानिश क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पर आपने ये समझना है कि दानिश क्रिकेट अगर खेल रहा है, तो फ़ाइल होता है काम, तो काम कौन-सा है? यहाँ पे काम कौन-सा है इस सेंटेंस में? काम है खेल, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ, प्लेइंग, खेलना। खेल हो गया काम, तो काम इसका मतलब क्या है? खेल है। खेल क्या है? फ़ेल है। खेल क्या है? फ़ेल है। काम हम किसको बोलते हैं? कोई भी हमारा काम है उसको हम फ़ेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ? खेल, खेल मैंने खेला, तो खेल हुआ फ़ेल। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया, खेल कौन रहा है? अगर ये खेल है, तो खेल कौन रहा है? काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? फ़ाइल। खेल कौन रहा है? दानिश खेल रहा है, तो दानिश को हम क्या बोलेंगे? फ़ाइल। अब जिस पर काम किया जाए, अगर ये खेल खेल रहे हैं, कौन-सी खेल खेल रहे हैं? किस पर खेल रहे हैं? कौन-सी चीज़ है? तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट को हम क्या बोलेंगे? मफ़ऊल, क्योंकि इस पर काम किया जा रहा है। ये हो गया मफ़ऊल।
तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत याद रखना। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँगा बिल्ली ने चूहे को खाया, बिल्ली ने चूहे को खाया। यहाँ पे देखो खाया, खाया एक हो गया काम, खाया हो गया, काम हो गया फ़ेल। खाया खाने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? बिल्ली, बिल्ली को हम बोलेंगे फ़ाइल। काम किस पर हुआ? खाया कौन गया? चूहा, चूहे को हम बोलेंगे मफ़ूल। तो यहाँ पर कोई भी आपको सेंटेंस आएगा, आप ईज़िली इसका आंसर कर पाओगे। तो अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। और कुछ चीज़ें याद रखना, जब भी हम किसी की सिफ़त करें, जब भी हम किसी की सिफ़त करें, किसी की तारीफ़ करें या किसी के बारे में गलत बात बोलें, उसको हम बोलते हैं इसमें सिफ़त। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, रशीद ज़हीन है। इस जुमले में ज़हीन क्या है? ये बोले रशीद क्या है? ज़हीन है। ज़हीन किसको हम बोलेंगे? किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इसमें सिफ़त। तो यहाँ पर ज़हीन, ज़हीन क्या हुआ? सिफ़त हुई। हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। फिर हुआ बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। यहाँ पर बोले इस जुमले में फ़ेल क्या है? आपने बोलना है फ़ेल क्या है? बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। फ़ेल क्या है? फ़ेल किसको बोला अभी हमने? फ़ेल बोला काम को, एक्टिविटी को, एक्शन को। यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? पकड़ना, पकड़ना हमारा एक्शन हुआ। तो फ़ेल यहाँ पर पकड़ा है। पकड़ा यहाँ पे फ़ेल है। मजीद लिख रहा है। इस जुमले में मजीद फ़ाइल है या मफ़ूल है? अब यहाँ पर आपने बताना मजीद क्या है? फ़ाइल है या मफ़ूल है? मजीद लिख रहा है। मजीद काम कर रहा है। तो काम करने वाले को फ़ाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर मजीद फ़ाइल है। मैंने खाना खाया। ये जुमला फ़ेल माज़ी है या फ़ेल हाल? थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं, अभी हमने देखा नहीं। देखो फ़ेल हाल बोलते हैं अभी प्रेज़ेंट को, अभी अगर कोई काम हो रहा है, मैं बोलूँ मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो जाएगा हाल। अगर मैं बोलूँगा मैंने खाना खाया, ये हो जाएगा माज़ी, माज़ी मीन पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो गुज़र गया है। अगर मैं बोलूँगा मैं खाना खाऊँगा, ये हम मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं, मुस्तक़बिल को हम फ्यूचर बोलते हैं। अगर आपको कोई भी अब आए, ज़रूरी नहीं कि आपको यही आएगा, माज़ी आएगा या फ़ेल आएगा, हाल आएगा, कुछ भी आएगा। कोई भी अगर आपको आएगा, जैसा अगर आया यहाँ पर आया मैंने खाना खाया, इसका मतलब मैं खा चुका हूँ ना, खाया, तो यहाँ पर माज़ी आ जाएगा, माज़ी मीन पास्ट। अगर आता मैं खाना खा रहा हूँ, तो होता हाल, हाल मीन प्रेज़ेंट। अगर यहाँ पर होता मैं खाना खाऊँगा, इसका मतलब हो गया मुस्तक़बिल, तो यहाँ पर आ जाता फ्यूचर। तो ये चीज़ें याद रखना, यहाँ आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, तो अब तक आपके टोटल हो गए 19 मार्क्स। फिर आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत वाहिद जमा देख के रखना है और ज़िद-ज़ाद देख के रखना है। वाहिद जमा सबको पता है, कौन से क्या हैं, पढ़ते आए हैं बहुत सालों से। फ़िक्र, फ़िक्र का यहाँ पर आपको क्या लगेगा, जमा क्या है? ये हमारे क्या है वाहिद हैं, फ़िक्र फ़िक्र वाहिद है, जमा क्या हुआ? फ़िक्र किसको बोलते हैं? फ़िक्र हुआ ख़यालात, किसी की फ़िक्र करना। ऐसे ही अमल, अमल किसको बोलते हैं? अमल हम बोलते हैं कार्रवाई को। अमल का जहाँ पर जो जमा है वो क्या बनेगा? एमाल, अमल का एमाल बनेगा। तो आला, आला का हम यहाँ पर आला का क्या बनेगा? आला का बनेगा आलात। ऐसे ही आपको बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कली, कली का क्या बनेगा? कलियाँ, कलियाँ। ऐसे आपने वाहिद जमा देख के रखने हैं। ज़िद-ज़ाद, ज़िद-ज़ाद वो अपोज़िट। जैसा कि सलीका, सलीका का क्या बनेगा? सलीका का ज़िद बनेगा गैर सलीका भी हम लिख सकते हैं। गैर सलीका इसका आंसर आ सकता है। ज़रूरी का गैर ज़रूरी आ सकता है। अंदरूनी, अंदरूनी हो अंदर का, बैरूनी हो गया बाहर का, बैरूनी, अंदरूनी का आ जाएगा बैरूनी, दिन का आ जाएगा रात। तो ऐसे आपके यहाँ पर टोटल 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं, 15 आपके पहले कंप्लीट हो गए। ये बिल्कुल ईज़ी है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स पास हो गए समझो। फिर आपको यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा बहुत आपका राइटिंग स्किल, जैसा कि किसी एक तस्वीर के मुतालिक 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमल मज़मून लिखें। अब जो यहाँ पर एक तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर है। इन तस्वीर को देख के आपको जो चीज़ समझ आ रही है, आप वही लिखो। देखो आपको कभी-कभार डिफरेंट चीज़ें भी बोलेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली हम बोलेंगे, हम किसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे? डल झील के बारे में बात करेंगे। तो डल झील के बारे में आप पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप खेलों की अहमियत के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ पर सिर्फ़ फुटबॉल के बारे में भी लिख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ फुटबॉल के फ़ायदे भी लिख सकते हैं। खेलों की अहमियत भी लिख सकते हैं। जो आपको माइंड में ठीक लगे, आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको जो आप यहाँ पर है, आपको जो समझ आ रहा है, वही लिखो। खेलों की अहमियत लिखो, फुटबॉल के बारे में लिखो, यहाँ पर आप डल झील के बारे में लिखो। यहाँ से मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अभी तक आपने ज़्यादातर बुक्स की तरफ देखा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ़ 3 को जुमलों में इस्तेमाल करना है, मतलब जुमला यहाँ पर बनाना है इनका। अब कोई भी 3 उठाने हैं, जुमले बना देने हैं। जुमला इस हिसाब से बनाना ताकि ये वर्ड्स आपके साथ में आ जाएँ। जैसा कि आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे कोई भी 3 के कमेंट करके मुझे जुमले बना के लिखो। देखूँगा ना आपने भी कितना कुछ प्रिपेयर किया है। फिर आपको यहाँ पर आता है अपने वालिद साहब के नाम ईमेल लिखिए, जिसमें किताबों को खरीदने के लिए रुपया भेजने का मुतालबा किया जाए। तो यहाँ पर आपने लिखनी है ईमेल, आर में आपको होगा यहाँ पर ख़त, या ईमेल है या ख़त है। देखो ईमेल अगर आपको लिखनी हो, ईमेल आपने बक्स बनाना है। बक्स में आपने यहाँ पर जो आपका हमारा होता है, फॉर एग्जांपल हम हमारी जो मेल होती है वो हमेशा किस में होती है? इंग्लिश में होती है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा सेंडर का ईमेल, यहाँ पर आ गया रिसीवर का ईमेल। बीच में आपने उर्दू में लिखना है। लिखना किसको? अपने वालिद साहब के नाम। तो वालिद साहब को स्टार्ट में क्या लिखोगे उर्दू में? जो आप मतलब अपने बाप को क्या लिखते हो स्टार्ट में, शुरू में कैसे कैसे लिखेंगे? जैसा कि मतलब आपका दोस्त है, प्यारे दोस्त, ऐसे बाप को क्या लिखोगे? फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है जो भी चीज़ें हैं। सलाम कलाम की, अच्छे हाल चाल पूछा, साथ में यहाँ पर बोला कि मुझे बुक्स खरीदनी है, उसके लिए मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो बस ये थोड़ा बहुत लिखा, तो आपका प्यारा बेटा नाम लिखा, हो गया मसला सारो। यहाँ आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया ईमेल।
आर में आपको खत है, तो खत का तरीका भी वही है, सिंपल बेसिक तरीके जैसा कि आज तक आप लिखते आए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ भी आपको मिल गए 4 मार्क्स। फिर आपका यहाँ पर आ जाता है टेक्सचुअल क्वेश्चंस, जो आपकी बुक से हैं। तो बुक के क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको पूछे जाएँगे। बुक्स के हिसाब से आपने क्या करना है, सिर्फ ये प्रिपेयर करना है। अगर आपने बुक्स नहीं भी प्रिपेयर की, ऊपर जो कुछ प्रिपेयर किया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने बुक्स प्रिपेयर करनी है, तो ये वाले क्वेश्चन देख लो। ये थोड़े से क्वेश्चन, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे, जो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 मार्क्स बनेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन के। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को भी, अपनी बुक्स के। तो आपको बुक्स के सिर्फ ये क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सब आपके माइंड से मिलेंगे।